हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने 9th क्लास की मैथ का 4th चैप्टर लेकर। जी हाँ, 4th चैप्टर लेकर 1 से लेकर 3rd तक के सारे चैप्टर करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो जरूर से देख लीजिएगा। चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस नेम वाइज, क्लास वाइज, चैप्टर वाइज सब मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 4, वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इससे पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कहना क्या चाहता है चैप्टर। ठीक है, लीनियर मतलब क्या होता है। अगर आपने फर्स्ट इसका चैप्टर या फिर सेकंड देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था लीनियर होता क्या है। लीनियर इक्वेशन का मतलब है एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है उनकी पावर क्या हो, यानी डिग्री क्या हो, डिग्री हो 1। ठीक है, यानी हाईएस्ट पावर 1 ही रहनी चाहिए, चाहे जितने भी वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया है 2 वेरिएबल। तो कंडीशन लगा दी है इसमें कि आप सिर्फ 2 ही वेरिएबल यूज कर सकते हैं, 2 से ज्यादा वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। अब वो 2 वेरिएबल कोई भी हो सकते हैं, मतलब वेरियस वैल्यू जिसमें हम चेंज कर सकते हैं आसानी से। एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, कोई भी 2 वैल्यू आप ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं एक्स और वाई। आप दूसरी इक्वेशन, दूसरे वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इस इक्वेशन में इतना ही है। चलिए बढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज 4.1 पर। देखिएगा यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज 4.1 है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर देखिए हमें किसी की कॉस्ट नहीं दे रखी है, सारी कॉस्ट हमें अपने पास से माननी है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। क्योंकि 2 चीजें हमें दे रखी है, जब 2 चीजें दे रखी हैं, 2 ही वेरिएबल हमें यूज करने, तो दोनों की कॉस्ट को हम एज अ वेरिएबल काउंट कर लेंगे। तो लेट द कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ नोटबुक, दोनों की हम कॉस्ट इमेजिन करेंगे। ठीक है, इसकी कॉस्ट मान ली ₹X एंड इसकी मान ली कॉस्ट Y। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, जब आप नोटबुक और पेन एक साथ लेने जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि नोटबुक की कॉस्ट जो होगी वो पेन की कीमत से ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में कहा गया उसके अकॉर्डिंग Y इज इक्वल टू X। इसमें कॉस्ट किसकी ज्यादा होगी, वाई की, क्योंकि नोटबुक की कॉस्ट और नोटबुक की कॉस्ट हमेशा, जो आपकी नोटबुक है उसकी कॉस्ट हमेशा पेन की कॉस्ट से क्या होगी, ज्यादा ही होती है। तो अब इससे दोनों को मान लिया कि इसमें 10 है। ठीक है, इसकी कॉस्ट है 5, हमें दोनों को इक्वल करना है। तो मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो बोला है कि जो नोटबुक की कीमत है वो पेन की कीमत की ट्वाइस है। ठीक है, ट्वाइस मतलब हो गया 2 गुनी। अगर पेन की कीमत 5 रुपए है तो कॉपी की कीमत यानी नोटबुक की कीमत क्या होगी उस टाइम पे, 10 रुपए होगी। तो यही इक्वेशन हमें बनानी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by plus c is equals to 0 and indicate the values of a and b and c। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें इक्वेशन दे रखी है उसे हमें कंपेयर करना है ax plus by plus c is equals to 0, जो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी आपको जो वैल्यूज फाइंड करने के लिए बोले तो राइट साइड में आपको हमेशा क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो इसे हम पहले चेंज कर लेते हैं, 2x plus 3y minus 9 3 5। ठीक है, बार इज इक्वल टू 0। अब करेंगे कंपेयर, तो कंपेयर विथ ax plus by plus c इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब कंपेयर करेंगे तो x, ठीक है, x है तो a की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी, y गिवन है तो b की वैल्यू, और कोई वैल्यू भी अगर किसी के साथ गिवन नहीं है तो वो होती है वैल्यू c की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 3 एंड c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये प्लस का साइन भी ध्यान रखिएगा, -9.35 बार। ठीक है, फिर इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे होगा कंपेयर विद ax plus by plus c is equals to 0। ठीक है, तो a की वैल्यू, क्योंकि कोई वैल्यू नंबर गिवन नहीं है, 1 मान लेंगे। b इज इक्वल टू, ये हो गया 1 अपॉन माइनस के 1/5, माइनस साइन भी है। ठीक है, c इज इक्वल टू -10। ठीक है, इस टाइप से करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर मैंने सारे पार्ट लिख लिए हैं, आप बिल्कुल कायदे से करिएगा, कंपेयर करिएगा, क्योंकि आपका कॉपी अगर चेक होती है तो उसमें पूरा आपका तरीका देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब हम इसे कंपेयर करेंगे, ax प्लस कंपेयर विथ ax
प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 6 है, 6 को हम राइट साइड लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, ये कैसा हो जाएगा माइनस का इज इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू क्या हो गई -2, बी की वैल्यू 3 एंड सी इज इक्वल टू -6, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए, क्योंकि हमें राइट साइड में क्या चाहिए 0 चाहिए, तो ये हो जाएगा x -3 y इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है 1 मान लेंगे, ठीक है, तो ये हो गया a की वैल्यू 1, y है यानी b की वैल्यू क्या है -3, क्योंकि 2 ही नंबर गिवन है, कोई हमें कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं है, तो उसे मान लेंगे हम c, ठीक है। यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो पहले से चेंज कर लेते हैं, 2x, ये माइनस का इधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का 5y इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या हो गई 2, b की वैल्यू 5 एंड c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 3, b की वैल्यू, क्योंकि y गिवन नहीं है तो ये हो गया 0 और c इज इक्वल टू 2, ठीक। यहाँ पर x गिवन नहीं है तो a हो गया हमारा 0, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -2। लास्ट बचा, लास्ट वाला आप मुझे बताइए कि इसके आंसर यानी a b c जब हम इसमें कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस c से, तो हमारी a b और c की वैल्यूज क्या आएंगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से करिएगा। चलिए अब मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।